हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CFCC फॉर कॉमर्स। सो आज की वीडियो के अंदर अपन देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो अकाउंटिंग की है वो क्या लिख रखी है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अब क्या बोला? अकाउंटिंग क्या है? वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अपन ने एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर्स में, अगर आप मेरी वीडियो देखी हो तो। अब उसके अंदर अपन ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब अपन ने जब वो पॉइंट डिस्कस किया तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपन किस बेसिस पे उन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई इनवॉइस के बेस पर या बिल्स या रिसीव्स के बेस के ऊपर। ठीक है, तो इन कोई कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। तो अपन उन चीजों को तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं, लेकिन अपन जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना, तो सिर्फ इसी एस्पेक्ट को नहीं, अपन एस्टिमेट्स लेकर भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। यानी कि अपन जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं अपने, उनको तो लेके लेते ही लेते, लेकिन साथ में कुछ एस्टिमेट्स को भी कंसीडर किया जाता है अपनी अकाउंटिंग के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पर जाते जाते, यानी कि बैलेंस शीट फॉर्म करते करते। अब जब जब अपने ट्रांजेक्शन्स जो थे, जब तक वो फाइनेंशियल नेचर यानी कोई एविडेंस के साथ रिकॉर्ड हो रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे वो एस्टिमेट्स साथ में आ जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है। क्योंकि भाई एस्टिमेट्स क्या है? अपना जजमेंट है। तो ये फुली एग्जैक्ट हो भी या नहीं भी वो गारंटी नहीं है। तो जब से एस्टिमेट्स इसमें चीज में आने लग जाते हैं ना, तो वो चीज ट्रू एंड फेयर से हिलने लग जाती है। यानी कि सही हो नहीं हो, ज्यादा हो जाए एस्टिमेट, कम अपन एस्टिमेट ले ले तो वो हो सकता है। इसका एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अपन एग्जांपल ले सकते हैं डेप्रिसिएशन। अब यार ये कैसे? डेप्रिसिएशन कितने लोगों को मालूम नहीं होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सिंपल वे में समझाऊं आपको। आपने कोई भी चीज खरीदी, समझ लेते हैं आपने एक नया मोबाइल फोन परचेज किया। उस मोबाइल फोन के अंदर आपकी आज आपने परचेज किया 10,000 रुपए में। क्या वो 10,000 का मोबाइल फोन एक महीने बाद भी 10,000 रुपए का रहने वाला है? नहीं। क्या वो चलो एक महीने बाद भी 10,000 रुपए का हो, क्या वो एक साल बाद भी 10,000 रुपए का रहने वाला है? नहीं। उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी ना, तो जो कॉस्ट कम होने वाली है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इसका डिटेल रिव्यू अपन इसके स्पेसिफिक चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे उसमें करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है कि अपन की जो वैल्यू कम होती है ना, कुछ भी चीज अपन खरीदते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो अपन क्या लेते हैं? अपन एस्टिमेट करते हैं कि अपन इस असेट के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इस असेट के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। स्पेसिफिक अपन एस्टिमेट्स लगाते हैं अलग अलग असेट्स के ऊपर अलग अलग टाइप के डेप्रिसिएशन के लिए। तो हर जने के लिए अलग है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इससे क्या होता है? अपने हिसाब से अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो गया यार, आप जब से एस्टिमेट बीच में आ गया ना, तो अपनी अकाउंटिंग जो है ना वो एग्जैक्ट व्यू नहीं देगी। ठीक है, तो ये चीज टाइप के अपन इसमें देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट अपना हो गया, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग अपन को रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दिखाता है। कैसे? अपन अपन जब अपने फाइनेंशियल बनाते हैं, उसके अंदर जो अपनी असेट्स होती है ना, वो कंपनी जो होती है ना, उसको उस पे नहीं दिखाती है कि भाई आज अपने पास जो कंपनी के पास असेट्स पड़ी हुई है, अगर आज उस कंपनी अगर उन असेट्स को बेच दे, अगर आज उस असेट्स को कंपनी बेच दे, तो उनको कितना कैश आने वाला है, कितना जेब में पैसा आएगा उनके। ठीक है, तो वो चीज उस वैल्यू पे उस कंपनी अपनी असेट्स को अपनी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएगी। समझ लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपकी कंपनी है XYZ, उसके पास उसने आज 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। ठीक है, तो वो एक साल बाद है ना, उसी मशीन की कीमत हो गई, अगले साल अगले अकाउंटिंग ईयर में ले लो, उस मशीन की कीमत हो गई 5,000 रुपए। यानी कि अगर कंपनी एक साल बाद उसको बेचेगी, 5,000 रुपए में उसको मिलेंगे। तो जब कंपनी एक अगले साल के फाइनेंशियल बनाएगी, तो उसको 5,000 रुपए में दिखाएगी। क्यों? आप अपने हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि आज जितने उसके पैसे मिलने वाले, मुझे आज अगर मैं इस मशीन को बेचूं तो मुझे 5,000 मिलेंगे। भले मैंने 8,000 में खरीदी या 10,000 में खरीदी, क्या फर्क पड़ता है? तो कंपनी उसको 5,000 में नहीं दिखाएगी। कंपनी कैसे दिखाएगी? डेप्रिसिएशन माइनस करके। जितनी 10,000 रुपए की उसने मशीनरी खरीदी, तो जितना उसका स्पेसिफिक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा ना, उसको वो माइनस कर देगी। जितना भी वो चार्ज करती है जिस परसेंट से, वो कॉस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो उस पे उस असेट को दिखाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन्हें यूज कर, उन्हें जो असेट्स खरीदी वो उनकी यूज के लिए खरीदी, बेचने के लिए थोड़ी खरीदी थी। क्या उनकी यूज के लिए वो करते जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, उसकी जो नेट कॉस्ट होती है उसमें से जो डेप्रिसिएशन होता है वो हटा देते हैं। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? एक और लिमिटेशन क्या है कि जितना कैश कंपनी को वो असेट बेचे आज के आज मिलेगा, उस वैल्यू पे अपने बैलेंस शीट में वो असेट शो नहीं होगी। कैसे शो होगी? उसके अंदर कॉस्ट में से अपन क्या माइनस कर देंगे?
डेप्रीसिएशन। तो जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पे अपन क्या शो करेंगे, असेट को बैलेंस शीट के अंदर, ना कि जितना अपन को कैश मिलने वाला है उस असेट को उस पॉइंट पे बेचें तो। ठीक है, तो एक और सेकंड लिमिटेशन ये हो गया कि जितना कैश मिलेगा उस पे कंपनी रिकॉर्ड अपनी बैलेंस शीट में एसेट रिकॉर्ड नहीं होगी। कैसे रिकॉर्ड होगी, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, या जिस वैल्यू पे अपन कॉस्ट में से अपना डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी ना अपने हाथ में उसमें से वो क्या अपन बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड उस मतलब बैलेंस शीट में उस एसेट को उस वैल्यू से शो करेंगे। ठीक है, तो सेकंड लिमिटेशन भी हो गई। थर्ड लिमिटेशन के ऊपर आते हैं। थर्ड लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्या बोल रहा है, क्वालिटेटिव एलिमेंट। याद है तो अपन ने क्या चीज फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि अकाउंट्स के अंदर अपन सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसको अपन पैसे में देख सके, जिसको पैसे में मेजर कर सके। तो उसी पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि यार वो क्वांटिटेटिव चीज देख रहा है, क्वालिटी नहीं देख रहा है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजों को नहीं देख सकता, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए, कितना अच्छे से अपना जो स्टाफ है काम कर रहा है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ हो गया, इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है। तो एक और लिमिटेशन क्या हो गई अकाउंटिंग की, यार वो रिलेशंस कैसे हैं कंपनी के, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, पीपल से रिलेशन, बाहर वालों से रिलेशंस कैसे हैं, उसके बाद अपने हो गए ये अपना स्टाफ से रिलेशन कैसे हैं, स्टाफ का कैसे क्वालिटी ऑफ स्टाफ क्या है, इन सब चीजों से अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो एक और आप क्या लिख सकते हो कि अकाउंटिंग क्या इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट लिमिटेशन पे, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग की जब अपन बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट अपन जब बनाते हैं ना, तो उसको अपन किससे बनाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती है, यानी कि जो हो चुकी है, जिस पे अपन ने जिस चीज पर लिया था उस कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, समझ लो अपन ने एसेट खरीदी 10,000 रुपए की, तो अपन उसी कॉस्ट पे दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देता है। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या हुआ, क्या आज का रुपया एक साल बाद भी एक ही रुपया रहने वाला है, आज का एक रुपया एक साल बाद भी एक रुपया नहीं होगा, मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन अकाउंटिंग इस चीज को कंसीडर नहीं करता, वो किस बेसिस पे बनाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे। तो एक और लिमिटेशन क्या हो गई आपकी कि वो प्राइस लेवल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। ठीक है, और लास्ट अपनी एक और लिमिटेशन आती है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। क्या चीज, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हो गया, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना किसी भी चीज को। अब क्या होता है ना, अकाउंटिंग के अंदर कितनी बार लोग क्या करते हैं ना, विंडो ड्रेस का मतलब विंडो ड्रेस कर देते हैं, यानी कि मैनिपुलेट कर देते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, इन चीजों को मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी कि कुछ वाइटल चीजें छुपा देते हैं, जिससे कि उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है एज ऑन डेट वो अच्छी दिखने लग जाती है, जो जितनी उनकी होनी चाहिए उससे। ठीक है, तो इसी के लिए ये हो गया कि वो विंडो ड्रेस कर देते हैं अपने अकाउंट्स को, बड़ा चढ़ाकर चीजों को दिखाते हैं, जिससे कि उनका पी एंड एल और बैलेंस शीट एक ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती है। ठीक है, लोगों को। तो ये चीज हो सकती है। तो एक और डिसएडवांटेज ये हो गया। ठीक है, तो ये 5 डिसएडवांटेज थे, यानी कि लिमिटेशंस थे, सॉरी। तो लिमिटेशंस क्या क्या होगा, पहले अपन ने कि वो फुली एग्जैक्ट व्यू नहीं दिखाती अपन को। सेकंड हो गया कि वो रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं दिखाती, रियलाइजेबल वैल्यू पे चीजों को नहीं दिखाती है। थर्ड, वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देती है। फोर्थ क्या हो गया, वो प्राइस लेवल चीजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करती है। और लास्ट पॉइंट क्या था कि वो बड़ा चढ़ाकर दिखा सकते हैं अपन, लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को, जिससे कि उनके फाइनेंशियल पोजीशंस और प्रॉफिट एंड लॉस अलग ही दिखाई देंगे, जो कि वाकई में है, जिससे कि अपन को मिसगाइडेंस मिलेगी। तो ये 5 पॉइंट थे जिसको आप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इस पर थ्योरी भी आप लिख सकते हो। अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आराम से आप ये हेडिंग लिखना और मस्त अंदर एग्जाम्पल के साथ लिख के आना। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ डाउट आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, या फिर मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर दीजिएगा। तो गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।